हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सुबह, दोपहर और शाम प्रदोष ये तीन समय एक ऐसा समय है। मान लो सुबह यदि आपको समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बना। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता। नंदी के कान में जिसने कहा, शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोगों ने दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आ गई ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो वापिस। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात
शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श। और कितनी सुंदर बात नंदी ने कही है। नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है? जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए, तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी आपकी हैं, ऐसे हाथ हिला दो। एक बार वापिस हाथ हिला। मेरा नाम मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति। आ जाइए, आ जाओ। जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली हूं। 2021 में मेरे घुटने में दर्द हुआ, चलना फिरना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये घुटने तुम्हारे बेकार हो गए और ऑपरेशन का कर दिया। अब किस पर आश्रित हो? आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ, वो शंकर का एक रूप है। मैं डॉक्टर को शिव का रूप मानकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करी, पर आराम नहीं लग पाया। तब आपने जो शिवरात्रि के सरसों के फूल का उपाय बताया था, वो सरसों के फूल वाला उपाय करना प्रारंभ करा और उस फूल को चढ़ाना, जल चढ़ाना, शंकर का चढ़ा हुआ जल को पीना और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मुझे घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे घुटने पूर्ण तरह से। 2 जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा। 2 जल। एक देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया 1 लोटा जल और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया 1 लोटा जल। यहां पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते थे। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर
आसन लग जाता था, बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर ला कर दे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता। अब आज के जमाने में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूं। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे और कह रहे हो कि घर चला रहा हूं। स्वयं का एक गिलास पानी व्यक्ति नहीं भर पा रहा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, बहुत सावधानी से सुनिएगा। दो जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। स्वयं शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भर कर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे हैं। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जिमने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भर कर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भर कर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उस पे घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं। घुटना बदल कर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द, और तीसरे नंबर का डॉक्टर को दवाई खा खा कर परेशान हो गए, और आधा सिर का रोग, भुकुटी, ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो। आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाए, अपने आप। अब किसी ने कहा, गुरुजी पत्नी पानी ला कर देती है, पति पानी ला कर देता है, बेटा पानी ला कर देता है, बहू पानी ला कर देती है, पोता पोती पानी ला कर देते हैं, नाती पंती पानी ला कर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त हो जाते। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी ला कर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी।
पर पहला फर्ज अपना है। जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता है। जैसे एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, रांची से आया। कहीं बैठे हो रवि कुमार गुप्ता? हाथ हिला सकते हैं। और कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाँ जी, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए। मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मेरी कोशिश करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। गुरुदेव, जब मैं अंदर से हार गया तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि एक बार तू शिव महापुराण की कथा सुनना चाहूंगा। मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मैं तो इतना ध्यान से नहीं सुन पाता था, पर मेरी माँ आपको बहुत मानती हैं और उनको देखकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता। आपकी कथा में एक बात मुझे अच्छी लगी, आप हमेशा कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो, और आखिरी में जब एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जाओ। गुरुजी, मैंने भी परीक्षा देने जाने से पहले अभी तक तो ये नहीं करा था, पर मेहनत को 4 गुना करा, परिश्रम 4 गुना करा, और आखिरी में बेलपत्र पर मधु लगाकर, भोले बाबा को लगाकर फिर मैं एग्जाम देने के लिए चले गया। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, आज बाबा की कृपा से मुझे सेंट्रल बैंक इंडिया में नौकरी मिल गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। गुरुजी, अपनी मेहनत और लगन और शंकर पर किया गया विश्वास सफलता जरूर देता है, सफलता जरूर देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, आप भी एलईडी पर पढ़कर इसको गुनगुनाते। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब जानते हो बाबा मेरा नाम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव की उदारता, शंकर की कृपा और उसका विश्वास पूर्ण रखिए, पूर्ण विश्वास। लंकापति रावण ने शंकर जी पर विश्वास रखा, अर्चना करी, और अर्चना का फल ये मिला, शिव जी की कृपा का फल ये मिला कि रावण के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव ने बहुत से वर प्रदान करे, बहुत आशीर्वाद। पर अच्छा सलाहकार अपनी जिंदगी में रखना, अच्छी सलाह देने। आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और कोई आपसे कहते कि शिव मंदिर में मत जाओ, शंकर जी के मंदिर मत जाओ, अपने कुल देवता को मत मानो, अपने कुल देवी देवताओं को मत मानो, अपने भगवान को मत मानो, सनातन धर्म को मत मानो, हाथ जोड़ लेना, उसको छोड़कर दूसरा पत्र निश्चित करना। श्रेष्ठ सलाहकार अगर है तो जिंदगी सार्थक, और सलाहकार ऐसे मिल जाए जो तुम्हें सनातन धर्म से दूर कर दे, भगवान की भक्ति से दूर कर दे, भजन से दूर कर दे। एक पत्र में एक बच्चे के लिए एक माँ ने लिखा, मेरा नाम मनीषा मित्तल है, मैं निवासी पत्थल गांव, पत्थल ही है ना? हाँ, मैं मनीषा मित्तल निवासी पत्थल गांव से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं पत्थल गांव से हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी,
2023 में नागपुर दिखाने के लिए गई, वहां डॉक्टर ने बता दिया कि मम्मी की किडनी में कैंसर के लक्षण आ गए, किडनी में कैंसर के लक्षण आ गए हैं, उसके कारणवश इनकी किडनी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मालूम पड़े और ज्यादा फैल जाए तो दिक्कत होगी। तब हम लोग घबरा गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप जो चाहे वो दवाई दीजिए, आप जैसा करें वैसा करिए, पर हमारी माता को बचा लीजिए। तब इन्फेक्शन फैलने के डर से विचार कर अब करें तो करेंगे। जब डॉक्टर ने एक किडनी निकालने की बात कर दी, डॉक्टर कहने लगे ऐसा लगता है कि फिर दिक्कत आ सकती है और दूसरी किडनी तक पहुंच सकती है। तब हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव जी का चलाया हुआ जल इनको पिलाना प्रारंभ करो। हमने हमारी माता को 1 लोटा जल चढ़ाकर शंकर पे से थोड़ा सा जल लाकर अपनी माँ को देना चालू करा। दूसरी बार डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारी माता को जो लक्षण थे वो पूरे समाप्त हो गए हैं और किडनी में काम करना प्रारंभ कर दिया और शरीर ठीक। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? एक विश्वास के साथ